सुरभि, प्रियंका। और ये आपकी सिस्टर है, इनका नाम क्या है? सुरभि। इन सिस्टर की गवाही ये है कि 30 साल पहले इस बहन की नानी के ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया था और जादू टोने के कारण इनकी नानी हमेशा बीमार रहते थे। कई बार फीवर, कई बार चोट लगनी, बार बार ये सब उनके साथ हो रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे उन बीमारियों के कारण ही। इसी तरह उनकी लाइफ चलती रही और 2006 में उनकी डेथ हो गई। और डेथ के बाद सेम अटैक इनके मामा जी के ऊपर होने लगे। जैसे इनकी नानी बीमार रहती, सेम मामा जी बीमार रहने लगे। बार बार कभी इस तरफ, कभी किसी ना किसी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर चोट लगनी। इसी तरह उसी बीमारी में चलते चलते दिसंबर 2021 में इनके मामा जी की भी डेथ हुई। और उनकी डेथ के बाद फिर सेम अटैक इनकी फैमिली के ऊपर होने शुरू हुए, इन सिस्टर्स के ऊपर, दोनों बहनों के ऊपर, इनकी मदर के ऊपर, इनके फादर के ऊपर। सिस्टर, आप खुद बताएं क्या होता था जब वो अटैक होते थे आपको? हमारे साथ ऐसा होता था कि हमारी फैमिली में किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक हो जाते थे और फाइनल जो अटैक होता था उसमें किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती थी। जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, मेरा एचबी घट जाता था। और जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे मेरे फादर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक बार मेरी सिस्टर और मैं जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। घर में मम्मा को अचानक से बुरा सपना आया, वो एकदम से खड़े हुए और उन्हें इतनी चोट लग गई कि उनके पैर से काफ़ी खून बहने लगा। तो ऐसे अटैक्स पे पहले हम ट्रस्ट नहीं करते थे, पर जब जैसे जैसे ये अटैक्स हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स पर बढ़ने लगे तो हमें विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ के साथ गलत चल रहा है। कैसा माहौल था उस समय आपकी फैमिली में? क्योंकि ना तो जॉब पर जा पा रहे थे। यस, मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, मेरा जो एचबी था वो 6 ग्राम रह गया था और डॉक्टर ने बोला कि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करोगे अपनी जॉब को तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। दैट टाइम मैंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया, मैं घर रहने लगी। घर में बहुत ज़्यादा टेंस्ड माहौल रहता था, जो भी हमें जो कुछ कहता था करने के लिए हम सब करते थे, बट कोई रिलीफ नहीं था, कोई पीस नहीं थी लाइफ में। हम इतने ज़्यादा परेशान थे कि मेरे फादर हर किसी से यही पूछते थे कि हम क्या करें, क्या कुछ ऐसा मिल जाए हमें जिसकी वजह से हमारे घर में शांति आए, हम इन सब चीज़ों से छुटकारे को पाएं। और सेम आपकी बहन भी बीमार रहती थी? यस, बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से हम यहाँ पर आए, क्योंकि इसको कोई डॉक्टर कहता था कि इसे माइग्रेन है, कोई इसे बोल देता था कि इसके स्टमक में प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है। हमें 18 साल हो गए थे इस बीमारी के कारण, जो मेरी सिस्टर को हुई थी, और इसको 18 साल हो गए थे। ये पीसफुली सोई नहीं थी और ये 5-5, 6-6 मेडिसिन दिन में लेती थी, उसके बावजूद भी इसे कोई आराम नहीं आता था। ये सिर्फ रोती रहती थी। हम इतना थक चुके थे अपनी लाइफ में, हमें यही नहीं समझ में आता था हम क्या करें। ये रोती रहती थी और हम थक चुके थे। और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। Yes. और आप बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए। हाँ, हमने 7 से 8 लाख रुपया भी खर्च किया। जो हमें जो कोई कह देता था हम कर लेते थे, बट स्टिल भी लाइफ में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं था जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, हमारा दिल करता था कि हम सिर्फ रोते रहें। और बहुत अंदर से बिल्कुल दुखी हो चुके थे, फैमिली बिल्कुल टूट चुकी थी। Yes. और हर किसी से पूछना कि आप हमें बताओ हमारी लाइफ में ये हो रहा है, क्या करें हम? Yes. ना तो काम पर जा पाना, ना सो पाना, घर में हमेशा बीमार रहना। Yes. रोज आए दिन रोज किसी ना किसी के ऊपर चोट लग जानी। Yes. और इस तरह ये अटैक बढ़ते जा रहे थे। फिर आपको चर्च के बारे में सिस्टर कैसे पता चला? मेरी एक्चुअली सिस्टर की वजह से ही, क्योंकि हमारे घर में एक इलेक्ट्रिशियन आए थे, तो मेरे फादर ने उनसे भी पूछा कि मेरी बेटी ऐसे बीमार है और हमें कोई भी इलाज नहीं मिल रहा, क्योंकि हम एलोपैथिक मेडिसिन हर तरह का ट्रीटमेंट ले चुके थे, होम्योपैथिक सब तरीके का, पर इसे कोई एक दिन का, एक सिंगल मोमेंट का भी जिसे कहते हैं आराम नहीं आ रहा था। तब पापा ने उनसे बात की तो उन्होंने हमें खामड़ा चर्च के बारे में बताया कि आप एक बार मेरे कहने पर जाके आओ, क्योंकि हमें क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, हमने कभी जीसस के बारे में सुना नहीं था, तो हमें ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में। बट उन्होंने कहा कि हमारे लाइफ में खुद भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, तो आप एक बार जाके आओ, आपको जैसा लगे आप उसको फॉलो कर लेना। हमने कहा ठीक है। तो हम संडे को यहाँ पर चर्च में आए थे 24 जुलाई 2016 को। तो जैसे ही हम आए, हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग अपनी गवाही दे रहे हैं। तो हमें बहुत अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक पर्सन ऐसे कुछ डिक्लेरेशन कर रहा है और सामने वाला पर्सन अपनी हीलिंग को ले रहा है। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ फेक है, मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी फैमिली, मेरे फादर, मदर, मैं, मेरी सिस्टर आए हुए थे, तो हम वापस घर चले गए। तो
तो जैसे ही हम घर पर गए तो हमें परमेश्वर पिता की आत्मा ने छुआ और हमने लाइफ में इतनी पीस महसूस करी जो मैं मतलब उस चीज को बयान नहीं कर सकती। मतलब हम इतने दुखी थे पर परमेश्वर ने इतनी शांति दी कि सच में तू जीवता परमेश्वर है जो सबको सुनता, सब कुछ सब देखता। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है जो जानता है आपकी जिंदगी में क्या घट रहा है और क्या है आपके हालात का है, क्या है सिचुएशन आपकी। उसके बाद फिर आप लगातार चर्च में बने रहे। हाँ जी। 13 जनवरी 2022 को आप मीटिंग को अटेंड करने आए थे। हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आप जाएंगे, आपको शैतानी सपने नहीं आएंगे, स्टॉप हो चुके हैं। मैंने कहा वो स्टॉप हो चुके होंगे नहीं, आपके शैतानी सपने आज से स्टॉप हो चुके हैं। जादू ओटोना बेअसर हो चुका है यीशु मसीह के नाम। और ये दोनों सिस्टर उस दिन चर्च में मौजूद थे। विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। सिस्टर, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? एक्चुअली हमें अपने सपनों में भी बुरे सपने दिखाई देते थे। जैसे मुझे एक बार ड्रीम आया कि मेरी मदर का किसी ने गला काट दिया और मैं डर के खड़ी हो गई। मतलब ऐसे ड्रीम्स हमें कॉन्टिन्यूस ही आते थे, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को। तो हम इतना डर जाते थे कि क्या हो रहा है। बट जब से हमने फर्स्ट डे से चर्च में आना स्टार्ट किया है, हमारी होल लाइफ परमेश्वर ने चेंज की, हमारे ड्रीम्स को चेंज किया। और मुझे उसके बाद इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद भी एक ड्रीम आया जिसमें मुझे मेरे ऊपर जो अटैक कर रहा था, जो मेरे फादर और ब्रदर के ऊपर अटैक हो रहा था, उसमें भी परमेश्वर की रोशनी दिखाई दी, जिसके थ्रू परमेश्वर ने उसी चीज को जो इन पर अटैक करने वाली थी वो खुद मर गई। उसके बाद से हमारे लाइफ में ऐसा अटैक कभी भी नहीं हुआ और आज हमें 1-1.5 साल से भी अबव हो चुका है। हम पूरी तरह से आजाद हैं इस डेथ की स्पिरिट से। सब तारीफ करें, धन्यवाद दें परमेश्वर को।